Right, welcome back once again to a U Sports Complex जहां आज दिन का एक वाहिद मैच खेला जा रहा है अफगान एफसी चमन और बलोच एफसी नौशकी की टीमों के दरमियान पहले हाफ के इख्तिताम पर द स्कोर लाइन इज 0-all। जी हाँ बिल्कुल, दोनों टीमें बगैर किसी गोल के बराबर एंड वी प्रॉमिस कि सेकंड हाफ इट विल बी मोर थ्रिलिंग क्योंकि दोनों टीमें नई स्ट्रेटजी के साथ थोड़ा रेस्ट और शायद कुछ तब्दीलियों के साथ ग्राउंड में आएंगी। अब देखना यह है कि वो तब्दीलियां किस हद तक सूदमंद साबित होती हैं। इनको बरतरी दिलाने में दोनों टक्कर की टीमें हैं। याद रहे तीसरा ऑल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जियो सुपर आपके लिए बराह रास्त लेके आ रहा है अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से, जिसमें फाइनल राउंड के लिए 48 टीमें मुल्क भर से शामिल हैं, जिसमें मुख्तलिफ क्लब्स, DFAs, डिपार्टमेंट्स और सूबों की टीमें हैं। तो ये पाकिस्तान की एक क्रीम ये यहाँ पे खेलेगी और इसे देखेगी पूरी दुनिया थ्रू जियो सुपर लाइव। तो अब तक के मैच के बारे में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं काजी जलाल। काजी जलाल, क्या जी उम्मीद करते हैं कि दोनों टीमें पहले हाफ की तरह नहीं खेलेंगी, नई स्ट्रेटजी के साथ, अटैकिंग स्ट्रेटजी के साथ उतरेंगी और आवाम में भी जोश इसलिए नहीं आ रहा है कि क्यों अटैक्स की कमी की वजह से। जब टीमें ज़्यादा अटैक करेंगी तो आवाम में भी जोश आएगा। जी बिल्कुल, और ये बिल्कुल नोश्ता दीवार है कि सेकंड हाफ में यकीनी तौर पे तब्दील स्ट्रेटजी के साथ जो हमें हिकमत अमली में जो तब्दीली नजर आएगी उसके साथ खेल में भी कुछ तब्दीली नजर आएगी। और यकीनी तौर पे दानिश मुस्कुरा रहे हैं, या शायद आपके ज़हन में कुछ और चल रहा है। बिल्कुल नहीं, आवाम की बात हो रही थी तो मैं नोटिस कर रहा था कि देखते ही देखते अब पूरा ग्राउंड भर चुका है। वो एरियाज जहां आपसे कुछ देर पहले धूप थी और वहां लोग नहीं बैठ रहे थे, वहां भी छांव आ गई है। और आप देखें वहां भी आपको अब लोगों की बड़ी तादाद नजर आएगी। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो धूप की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे और वो फिर भी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, सेकंड हाफ शुरू हुआ चाहता है। तमाशाइयों की कसीर तादाद ग्राउंड में मौजूद। मैच ऑफिशियल्स ग्राउंड की जानिब रवां दवां। फीफा रेफरी रजा इस मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं। उनके साथ राजिक, उनका कंप्लीट नेम रजा के साथ नाम से भी मशहूर है, राजिक हैं फीफा रेफरी। और रेड वर्दियों में मलबूस अफगान एफसी चमन, जबकि हमारे दाएं जानिब ग्रीन और वाइट कॉस्ट्यूम में बलोच एफसी नौशकी बिल्कुल तैयार सेकंड हाफ के लिए। इंतहाई खुशगवार मौसम, वादी कोयटा का, ठंडी ठंडी हवा चलती हुई। यकीनी तौर पे दानिश गर्मी का तो कोई शायबा नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट मौसम है ये फुटबॉल के लिए या किसी भी किस्म की खेलों की सरगर्मियों के लिए। क्वेटा इज़ एब्सोल्युटली ब्लेस्ड कि यहाँ पर 8 से 9 महीने इसी किस्म का मौसम रहता है। थोड़ी खुनकी वाली हवा चल रही है, चिलचिलाती हुई धूप है, लेकिन चुभने वाली नहीं है। चुभने वाली नहीं, वो गर्मा गर्मी की बात तो मैच में ज्यादा गर्मी अब देखने को मिलेगी होपफुली। बिल्कुल, दोनों टीमें ही जदीद खान अफगान क्लब को लीड कर रहे हैं, कप्तान है, पाकिस्तान टीम के भी कप्तान रहे हैं और पहले हाफ में काफी अच्छे खेल का मुजाहरा किया था। अगरचे मिस्टेक्स की, गोल को गोल पोस्ट में ना डाल सके, मगर इंतहाई खतरनाक हमले किए थे जदीद खान ने। बिल्कुल, अफगान एफसी चमन ने पहले हाफ में कुछ ज़्यादा ही अटैक्स किए लेकिन गोल में कन्वर्ट करने में नाकाम रहे वो लोग। सेकंड हाफ शुरू हुआ, बॉल बलोच एफसी के हाफ में बैक पास किया यहां से और राइट विंग की जानिब से बॉल को आगे बढ़ाया। तेजी के साथ डिफेंडर मौजूद, खान बिल्कुल एवर अलर्ट, खान हमेशा मौजूद रहते हैं बिल्कुल बॉल के साथ साथ और फॉरवर्ड को बिल्कुल मौका नहीं देते कि वो मुड़े और पोजीशन लेने के बाद अपने फॉरवर्ड्स को कोई पास क्रॉस कर सके। और मैच के सेकंड हाफ के आगाज में ही कॉर्नर हासिल करने के लिए कामयाब हुई बलोच एफसी की टीम। कॉर्नर किक बड़े उम्दगी के साथ गोलकीपर ने एंटीसिपेट किया और आके बॉल को कलेक्ट किया। अच्छी डिफेंस का मुजाहरा दोनों गोलकीपर्स का। बिल्कुल, एक तरफ यासिर और दूसरी तरफ शेरजान, दोनों की ही जबरदस्त एंटिसिपेशन हमें नजर आई है। साथ साथ दोनों ही टीम के डिफेंडर्स अच्छी एंटिसिपेशन दिखा रहे हैं, बड़ा जबरदस्त इंटरसेक्ट किया है उन्होंने पासेस को। यही वजह है कि हमें फॉरवर्ड्स उस तरह अपने गेम प्ले में नजर नहीं आ रहे हैं। अफगान एफसी ऑन अटैक, डिफेंडर साथ साथ राइट विंग से यहां से शूट लगाया, खतरनाक हो सकता है और ये जदीद खान के पास इससे अच्छा मौका शायद यह है। बिल्कुल गोल पोस्ट पे
सामने से उन्होंने गोलकीपर को बिल्कुल मार दी। हार्डली 10 कदम दूर थे जदीद खान गोलकीपर से और सीधा गोलकीपर के हाथों में किक मार दी। जी बिल्कुल, उनको साइड वाले एंगल में बॉल मारना चाहिए था, बगैर देखे हुए उन्होंने फिर बॉल अटैक किया, इसी वजह से सीधे गोलकीपर के। इंतहाई तजर्बाकार प्लेयर हैं। इस किस्म की मिस्टेक्स बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती हैं, क्योंकि जब आप मौके पे मौका गंवाते हैं तो उसका बैकलैश जब आता है वो बिल्कुल ही सूदमंद साबित नहीं होता टीम के लिए। और ऑन दी बॉल है कि अब कोई भी टीम गोल कर सकती है। अफगान क्लब ऑन अटैक, एक मरतबा फिर यहां से अपने लेफ्ट विंग को पास किया है। आगे देख रहे हैं कि कौन कौन फॉरवर्ड मौजूद है। पैरेलल पास दिया, बैक पास किया है, अच्छा डॉज किया, सेंटर में पास दिया है। यहां से शूट लगाना चाहते थे डिफेंडर मौजूद, बॉल को क्लियर करने की कोशिश। अब भी अफगान एफसी के पास बॉल, लेफ्ट विंगर को फीड किया मगर बॉल साइड लाइन से क्रॉस कर गई। अब तक मेरी आंखों के आगे दानिश वो मंजर घूम रहा है जब जदीद खान ने बहुत ही सिंपल गोल को सीधा गोलकीपर के हाथ में। बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी अफगान क्लब चमन को यहाँ पर, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं कर पाए और मौका दिया है यहाँ पर बलोच एफसी नोशकी को कि वो गोल करके मजीद प्रेशर डाल सकें अफगान क्लब पर। बॉल अफगान क्लब के हाथ में, बॉल हासिल की, गैप पास दिया मगर जदीद खान बिल्कुल तैयार नहीं थे। बॉल डिफेंडर के पास, पैरेलल पास, यहां से लंबी शूट लगा के, किक लगा के बॉल क्लियर की अफगान क्लब के हाफ में। डिफेंडर्स को तो एटलीस्ट ऐसा लगता है कि लंबे पासेस का गेम प्लान दिया गया है, लेकिन फॉरवर्ड्स तक वो गेम प्लान अभी तक पहुंचा नहीं है। या ये टीम कोऑर्डिनेशन, जब भी ये लिंक क्लिक कर गया तो यकीनी तौर पे नतीजा आवर साबित होगा। अफगान एफसी ऑन अटैक, अच्छा गैप पास मगर गोलकीपर ने बड़ी उम्दगी के साथ इस बॉल को एंटिसिपेट किया और 18 यार्ड से बाहर आके किक लगा के क्लियर किया। बिल्कुल, गोलकीपर 18 यार्ड से बाहर आके बॉल को सेफ एरिया में फेंक दिया। तमाशाई बड़े ही नमाक से ये मैच देखते हुए अमानुल्लाह यहाँ पर अपनी टीम के लिए खासे फुर्तीले नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी फिनिशिंग नहीं हो पा रही हमें अफगान फुटबॉल क्लब की जानिब से। अच्छा वन टच पास देना चाहते थे मगर कामयाब नहीं हुए। स्ट्रेटजी अच्छी लग रही है थोड़ी सी अफगान क्लब की, क्योंकि अच्छी अटैकिंग पोजीशन में आ गए हैं। यहाँ से लेफ्ट इन को फीड किया, 18 यार्ड में दाखिल होना चाहते हैं, सेंटर की जानिब आए, 18 यार्ड के टॉप पे बैक आए, यहाँ से पैरेलल पास और शूट किया मगर मिस किया। तेजी के साथ पीछे से आए थे, शूट कनेक्ट ना कर सके। बिल्कुल जी, ये लैक ऑफ कॉम्बिनेशन है, एक दूसरे को बगैर देखे हुए पास दे रहे हैं। खतरनाक हो सकता है मगर रेफरी की विसल राजी की कि फाउल हुआ है। दोनों ही प्लेयर्स ग्राउंड पे लेटे हुए आपस में टकराए थे, शायद थोड़ी सी तकलीफ में नजर आ रहे हैं अफगान एफसी के फॉरवर्ड। पठान है ग्राउंड पे लेटे हुए, दोबारा खड़े हुए, फाउल की किक मिली है। पठान काफ़ी फुर्तीले नज़र आए हैं हमें और काफ़ी चांसेस क्रिएट करते हुए भी नज़र आए, बट किसी भी चांस को अवेल नहीं किया है अभी तक। अमानुल्लाह सीनियर यहाँ पर फ्री किक लेंगे। अच्छा पास जदीद खान के पास मगर डिफेंडर वहां पे मौजूद, थोड़ा सा डिले किया जदीद खान ने और डिफेंडर ने अवेयरनेस की भी कमी नजर आ रही है। जदीद खान को और ज्यादा फुर्तीला और अवेयर होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि उनके पीछे डिफेंडर लाइनअप हो रहा है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, इतने सीनियर खिलाड़ी को, तजुर्बाकार खिलाड़ी को इससे बेहतर गेम खेलने की हम तवक्को कर रहे हैं। बहरहाल कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हुआ। अमानुल्लाह सीनियर आए हैं राइट विंग से कॉर्नर किक लेने के लिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी अफगान क्लब के लिए। बिल्कुल नहीफ किक जिसमें ना कुवत थी ना एलिवेशन थी, डिफेंडर से लग के साइड लाइन के बाहर। जदीद खान साथ साथ दो डिफेंडर हैं और अमानुल्लाह से बाल छीनी, छोटा सा पास दिया। खतरनाक हो सकता है छोटे छोटे पासेस इस मौके पे। अच्छा पास मगर एक मरतबा फिर डिफेंडर मौजूद, बॉल को हासिल किया
बलोच एफसी ने यहां से लंबा पास गैप में देना चाहते हैं, मगर अफगान एफसी के डिफेंडर बिल्कुल अलर्ट। कोशिश अच्छी थी यहाँ पर नंबर 37 हादी की, लेकिन अच्छा इंटरसेप्ट करते हुए नजर आए हमें डिफेंडर्स। एक बार फिर मौका है अफगान क्लब के पास। अच्छा पास लेफ्ट विंग की जानिब, आगे आते हुए यहां से बैक पास किया मगर थोड़ा लंबा हो गया। बॉल रेफरी ने एडवांटेज दिया था क्योंकि फाउल पहले हो चुका था, मगर बॉल जब छीनी तो फाउल दिया। जी बिल्कुल, अफगान क्लब एफसी को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए, क्योंकि बलोच क्लब नोशकी के डिफेंडर जो है 2-2 ने जदीद पठान को मार्क किया हुआ है। अब वो उनके मिडफील्डर्स को चाहिए कि वो अपने दूसरे स्ट्राइकर्स को यूज करें। बिल्कुल। और यहीं पर आपको राइट विंग और लेफ्ट विंग का एक कॉम्बिनेशन नजर आना चाहिए। अगर इस किस्म के कॉम्बिनेशन को मजीद डेवलप करें तो मजीद लीथल हो सकते हैं। एक बार फिर फ्री किक का जिसको डेंजर एरिया में लाया गया और काफी वीक हेडर। बिल्कुल, फाइनल कनेक्शन जो है उसमें वो इफेक्टिवनेस नजर नहीं आ रही जो कि स्कोर हासिल कर सके। यहां से लंबा पास दिया है अपने फॉरवर्ड को, एक डिफेंडर साथ साथ, मगर गोलकीपर तेजी के साथ आगे आया और बॉल को कलेक्ट किया अफगान एफसी के गोलकीपर, थोड़ा सा टाइम लेते हुए। किक की बलोच एफसी के हाफ में, यहां से हेड लगा के क्लियर किया। अच्छा गैप में पास दिया है राइट विंग की जानिब, एक डिफेंडर साथ साथ है और बॉल को क्लियर किया डिफेंडर ने, थोड़ा सा डिले किया। थ्रो इन मिली है। अमानुल्लाह सही तरह से बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाए, इसका फायदा उठाया डिफेंडर ने। अलबत्ता फ्री थ्रो इन जरूर मिला है। फाउल की विसल बजी, पीछे से आके टैकल किया था, फाउल मिला। थोड़ा सा तकलीफ में नजर आते हैं अफगान क्लब के फॉरवर्ड, ग्राउंड पे लेटे हुए। ये भी खासा खतरनाक हो सकता है यहाँ से फ्री किक। बिल्कुल जी, अच्छा एरिया है फ्री किक, यहाँ से भी क्रॉस करके गोल किया जा सकता है। तिब्बी इमदाद के लिए इंतजार में ग्राउंड पे लेटे हुए हैं। रेफरी की जानिब से थोड़ी सी तंबी। इनको शायद अगर कान में बताया जाए कि फ्री किक मिल चुकी है तो वो उठ खड़े होंगे। ये भी ऑलमोस्ट कॉर्नर किक के करीब ही है, तो काजी जलाल कितनी इफेक्टिव हो सकती है। राइट विंग से बिल्कुल राइट किक लगाएंगे, क्योंकि ये लेफ्ट विंग भी नहीं है जहां से लेफ्ट किक लगाई जाए। राइट विंग से ये माइनस जा सकते हैं या गोल पोस्ट के बिल्कुल सामने जा सकते हैं। कितनी इफेक्टिव होगी ये किक। बिल्कुल ये इफेक्टिव इसलिए होगी कि कॉर्नर जो है बिल्कुल जीरो एंगल होता है, ये जीरो एंगल नहीं है और गोल से भी करीब है। यहाँ से अच्छा चांस है गोल स्कोर करने का। ग्राउंड पे लेटे हुए खड़े हुए जदीद खान फाउल की किक लेने के लिए तैयार हैं। 3 डिफेंडर, छोटी सी वॉल बनाई है उन्होंने। अमानुल्लाह अभी भी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं और हो सकता है थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस भी चाह रहे हो। जदीद खान वहां पर मौजूद फ्री किक लेने के लिए। बिसल बजी, किक लिए अच्छे तरीके से उछाला मगर ज्यादा लंबा हो गया। आइडिया अच्छा था मगर उसको इम्प्लीमेंट सही तरीके से ना कर सके, यूं ये अच्छा मौका जाया किया। जदीद खान आज अपने गेम प्ले से बिल्कुल खुश नहीं होंगे काजी साहब। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इतने सीनियर खिलाड़ी को इस तरह की स्टेशनरी बॉल को तो सही जगह में फेंकना चाहिए था। बिल्कुल पूरा टाइम था उनके पास। बाल छिनी बलोच क्लब नोश की। फहीम का बैक पास, हादी के पास बॉल, हादी बॉल को ड्रिबल करते हुए पास करने में कामयाब हुए। चांस बन सकता है यहाँ पर बलोच एफसी के पास, अच्छा मार्जिन मिला है यहाँ पर। लेफ्ट विंग से अटैक क्रिएट किया जा रहा है, एक को ड्रिबल करके पास किया। जुबैर के पास थी बॉल, जुबैर से मिसिंग हुई। अब भी हादी के पास, यहां से उन्होंने राइट विंग को फीड करने की कोशिश की, एक मतलब फिर पास गलत था मगर सही तरीके से क्लियरेंस नहीं हुई और बॉल छिनवा बैठे अफगान क्लब। जदीद खान के पास बॉल, यहां से उन्होंने पास देने की कोशिश की, हैंड बॉल हुआ। ये दानिस्ता हैंड बॉल नहीं था, उनको किक लगी थी, क्या इसको भी काउंट किया जाता है? जी ये एंड बॉल नहीं था, ये बॉल एंड था जी। नहीं, और डिलिबरेट हो तो कार्ड नजर आता, आपको डिलिबरेट नहीं था इस वजह से कार्ड नजर नहीं आया, सिर्फ किक मिली। हादी
बॉल को लेके आगे चलते हुए अपने फॉरवर्ड्स को देखते हुए यहाँ से पैरेलल पास देना चाहते थे, एक मरतबा फिर गलत पास, बॉल अफगान एफसी के पास। सेंटर में अपने कप्तान को देखते हुए बैक पास किया उन्होंने, बॉल अब भी अफगान एफसी के पास, बलोच क्लब के हाफ में यहाँ से पास दिया, अच्छा पास, खतरनाक हो सकता है ये हमला। बॉल कंट्रोल अब तक अफगान एफसी के पास, जहां से अमानुल्लाह बॉल को लेके आगे बढ़े, 18 यार्ड में दाखिल हुए, यहां से शूट किया मगर बॉल गोल पोस्ट से बाहर। छोटी छोटी चीजें हैं काजी साहब, जिस तरह हादी ने भी पास दिया था, उन्होंने अपना पूरा टाइम लिया, सर उठाकर देखा भी और उसके बावजूद पास गलत गया, तो ये चीजें जो हैं उनको चेक करने की जरूरत है। ये देखिए एक्शन रिप्ले में अमानुल्लाह बिल्कुल सही पोजीशन पे आ गए थे, बॉल को लंबा किया उन्होंने, यहां से आके माइनस करना चाहिए था मगर उन्होंने खुद ट्राई किया और बॉल गोल पोस्ट से पार। बड़ा नैरो एंगल होता है, यहाँ से चांसेस कम होते हैं गोल के। बिल्कुल, यहाँ से गोल के चांसेस कम होते हैं, यहाँ से क्रॉस करना चाहिए था उनको। अफगान एफसी के पास बलोच क्लब के हाफ में, अब भी अफगान क्लब सेकंड हाफ में काफी अटैक्स किए हैं और प्रेशर बढ़ाते हुए कहीं ना कहीं लग रहा है कि गोल आ रहा है दानिश। बिल्कुल, अफगान क्लब इस सेकंड हाफ में जरा एग्रेसिव होके खेल रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर आप पठान नंबर 9 और जदीद खान की आपको एक कोलैबोरेशन नजर आ रही है, दोनों ही मूव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बारहा राइट विंग से अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। हल्की सी तब्दीली लेके आए तो थोड़ा सा चकमा दे सकते हैं बलोच एफसी को। बलोच एफसी राइट विंग से इस मर्तबा 18 यार्ड में एक खिलाड़ी को डॉज किया और शूट किया था मगर डिफेंडर वहां पे मौजूद, खान से बॉल लग के साइड लाइन क्रॉस कर गई, थ्रो इन मिला है बलोच क्लब को। बलोच क्लब काफी देर बाद हमलावर हुई है राइट विंग की जानिब से। देखना यह है कि इस मर्तबा क्या कॉम्बिनेशन बनाते हैं इस थ्रो इन में। थ्रो बैक किया उन्होंने, फारूक के पास बॉल, यहां से बैक पास किया उन्होंने, सेंटर फॉरवर्ड अच्छा चेंज किया उन्होंने लेफ्ट विंग पे, बॉल आगे की जाने बढ़ाना चाहते हैं, एक मरतबा फिर बॉल इंटरसेप्ट हुआ, पास सही नहीं था, वीक पास था बाबू अली जान का, सीधा जदीद खान को दे दिया। अफगान क्लब once again on attack from left wing now with अमानुल्लाह सीनियर, बॉल को उछाल दिया गोलकीपर, बड़ी उम्दगी के साथ बाहर आया, अच्छा एंटिसिपेट किया गोलकीपर ने, बड़ी अच्छी दिमाग का उनका मुजाहरा कि किस टाइम पे बाहर निकलना चाहिए। बिल्कुल, बलोच क्लब नोशकी की गोलकीपर बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं, उसी वजह से कई गोल बचाए उन्होंने। थोड़ी सी चेंज इन स्ट्रैटेजी हमें यहाँ पर नजर आई। अभी तक हम देखते आ रहे थे कि जदीद खान को बॉल पास की जा रही थी, इस बार जदीद खान की जगह पठान ने अटेम्प्ट की थी। बिल्कुल, यही बात मैंने पहले कहा, उनको इसी तरह करना चाहिए। सुन लिया आपकी बात लगता है। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल जदीद खान की जानिब अपने उनके डिफेंडर्स को ड्रॉ करके दूसरे फॉरवर्ड्स की जानिब अब बॉल बढ़ाना शुरू किया है उन्होंने। अफगान एफसी एक मरतबा फिर गलत पास, न जाने क्यों इस किस्म के पासिंग, जबकि आपके पास पूरा टाइम हो और आपके पासेस गलत हों तो ये जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी घबराहट है। एग्जैक्टली, जब टाइम के साथ साथ आपके साथ स्पेस भी है तो आपको रॉन्ग पास नहीं खेलना चाहिए। बिल्कुल, फाउल की विसल बजी, राजिक इस मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं, फीफा रेफरी हैं जदीद खान, उन्होंने अच्छा पास दिया बगैर देखे पठान के पास, पठान ने आगे वापस जदीद खान को बॉल दिया है, बॉल जदीद खान ने हासिल की, राइट विंग से अंदर दाखिल होना चाहते हैं, डिफेंडर साथ साथ है, डॉज किया, यहां से उम्दा शॉट, खतरनाक हो सकता था मगर डिफेंडर वहां पे मौजूद। बिल्कुल जी, स्ट्राइकर को डिफेंडर के आगे से आके ऐड करना चाहिए था उसको। क्या शानदार अपनी पोजीशन बनाई इमरान ने वहां पर, और सही जगह पर मौजूद थे बॉल को इंटरसेप्ट करने के लिए, वरना शानदार पास था ये जदीद खान का। अफगान एफसी के आप में खेल होते हुए खतरनाक हो सकता है, बहुत उम्दा पास गैप में दिया था, फॉरवर्ड आगे थे मगर वो इतना ज्यादा एंटिसिपेट नहीं कर सके, बॉल थोड़ी सी आगे थी, कनेक्ट होता तो ये बहुत खतरनाक हो सकता था क्योंकि सिर्फ गोलकीपर सामने थे। थोड़ी सी और फुर्ती की जरूरत थी यहाँ पर। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा क्रॉस आया राइट विंग से, बलोच क्लब नोशकी ने सेकंड हाफ में पहला उनको गोल का चांस मिला जो उन्होंने मिस किया। Yes, if you are losing the goal chances one too many, फिर बैकलैश इसी तरह अचानक खतरनाक भी हो सकता है। बिल्कुल, बहुत खतरनाक हो सकता है जी।
फाउल की विसल बजी। एक बार फिर पीछे से टैकल किया था यहाँ पर जदीद खान को बाबू अली जान ने। जियो सुपर की प्रोडक्शन अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से आपके लिए तीसरा ऑल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 फाइनल राउंड के मैचेस। अच्छा शूट, जदीद वहां पे मौजूद, डिफेंडर भी मौजूद, बॉल को क्लियर किया। बलोच एफसी बॉल हासिल करने की कोशिश, सेंटर लाइन के पास बड़ी उम्दगी के साथ आगे आए 11 नंबर की जर्सी में ईसा, बॉल को क्लियर किया ईसा ने। बॉल आने का इंतजार कर रहे हैं बलोच एफसी के प्लेयर्स। बॉल की तरफ बढ़ना होगा, बॉल को पहले कलेक्ट करना होगा, टाइम सेव करना होगा। या 1-1.5 सेकंड भी अगर आप बचा लेते हैं तो आप डिफेंडर को चकमा दे सकते हैं। बिल्कुल आपने कोचेस की तरह बात की है, बॉल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बॉल के लिए आगे आके उसको लेना चाहिए। आप आगे आएंगे तो डिफेंडर आपसे रिलीज होगा जी। जी हाँ, क्योंकि बॉल किक के बाद थोड़ी सी स्पीड में भी कमी हो रही है बॉल की, तो बॉल का वेट करते करते डिफेंडर पहले से ही पहुंच जाता है। लेकिन फिर थोड़ी सी मिस्टेक, बॉल अब अफगान एफसी के हाफ में। बलोच एफसी बैक पास किया आपने कप्तान की जानिब, यहाँ से राइट विंग को फीड किया है 20 नंबर की जर्सी में बाबू अली जान, बॉल छिनी उनसे जदीद खान के पास राइट विंग से। इस मर्तबा वो पठान को फीड करना चाहते थे, पीछे से पुश किया। रेफरी की फैसले से ज्यादा खुश नजर नहीं आए डिफेंडर। पठान जमीन से उठते हुए, पठान ऐसा कर लग रहा है कि कार्ड दिलवाना चाहते हैं। टैकल था, रफ टैकल था पीछे से, लेकिन चोट नहीं लगी उनको। जी हाँ, बॉडी कांटेक्ट जरा पीछे से आके करें तो ये बिल्कुल फाउल में शुमार होता है। अमानुल्लाह सीनियर की फ्री किक सीधी डेंजर जोन में, वहां पर शेरजान मौजूद जिन्होंने सेफली बॉल को कलेक्ट किया। ही सेव्ड डिफिकल्ट अपॉर्चुनिटीज इन दिस। बिल्कुल किसी तरह से भी कैलकुलेटेड शूट नहीं था, सीधा गोलकीपर के पास गलत पास। ये खतरनाक हो सकता है, अपनी ही हाफ में इस तरह की गलतियां किसी भी वक्त नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। और बॉल साइडलाइन क्रॉस कर गई, थोड़ा डिले किया था नबील बलोच ने। खासा टाइम ले गए क्योंकि लाइन के काफी करीब थे और ऐसा लग रहा था कि देना चाह रहे थे थ्रो इन अगली टीम को। जी हाँ, कभी कभी ये होता है कि आप एंटिसिपेट ही नहीं करते कि साइड लाइन के इतने करीब पहुंच चुके हैं। और ये छोटी मोटी मिस्टेक्स, हमारे साथ बैठे हैं हमारे एक्सपर्ट काजी जलाल, ये छोटी मोटी मिस्टेक्स आपको बाद में नुकसानदेह साबित होती हैं। आपको बिल्कुल हर चीज़ को जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है उसको बिल्कुल समराइज करना चाहिए और इन छोटी मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए, वरना ये टीम के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकते हैं जी। काजी जलाल, बलूचिस्तान ने बड़े अच्छे फुटबॉलर्स पैदा किए हैं जो कि जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे जाके भी खेला है। कुछ बताएंगे आप हमें बलूचिस्तान से कौन कौन से फुटबॉलर ऐसे हैं जो इंटरनेशनल लेवल्स पे भी आए हैं? बिल्कुल, अगर पुराने देखें, लाला अकबर रैसानी पाकिस्तान फुटबॉल टीम के कैप्टन रह चुके हैं, शहजादा पाकिस्तान टीम के कैप्टन रह चुके हैं, कलीमुल्ला पाकिस्तान टीम के कैप्टन, ईसा खान, बहुत अच्छे अच्छे नाम, बहुत और भी बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। जी हाँ, बलूचिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ से काफ़ी प्लेयर्स ऐसे निकले हैं जो पाकिस्तान टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं, जिसमें एक जदीद खान भी हैं जो अफगान एफसी के कप्तान है इस वक्त। ये पाकिस्तान की न सिर्फ नुमाइंदगी कर चुके हैं बल्कि पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पे कप्तानी भी कर चुके हैं। अच्छा पास यहाँ पर नबील का, मूव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है लेकिन दो प्लेयर्स आपस में टकराया। अंपायर का इशारा, द प्ले शुड कैरी ऑन। पठान के पास बॉल, बॉल छिनी। एक मरतबा फिर इस मरतबा लेफ्ट विंग से आगे जाना चाहते हैं। अच्छा पास पठान के पास आया है, उन्होंने अमानुल्लाह सीनियर मगर बॉल को सही से कनेक्ट नहीं किया। बॉल फिर हासिल की, अच्छा पास दिया है राइट विंग की, लेफ्ट विंग की जानिब। यहां से शूट लगाने की कोशिश, बॉल को डी में बगैर देखे उछाल दिया। तीन डिफेंडर मौजूद थे, जदीद खान सबसे पीछे खड़े थे, इनको होना नहीं चाहिए था अपनी पोजीशन पे। बिल्कुल, जदीद खान को आगे जाके बॉल को हेड करना चाहिए था। ये बॉल के लिए वेट करते हैं कि बॉल उनकी तरफ आए। दोनों ही टीमें ऐसा लग रहा है कुछ होने का इंतजार कर रही हैं। दे नॉट ट्राइंग टू मेक थिंग्स हैपन। इस तरह अगर चलता रहा तो शायद मैच के अख्ताम पर भी हमें स्कोर लाइन यही नजर आएगी। एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हैं जी, इसी तरह हो रहा है।
एक मरतबा फिर बॉल छिनी खान के पास, यहां से उन्होंने शूट लगाया है आगे फॉरवर्ड, उनके साथ साथ एक डिफेंडर है, डॉज किया, 18 यार्ड में दाखिल हुआ है, अच्छा पास अमान अल्लाह सीनियर के सामने, सिर्फ गोलकीपर है, यहां से उन्होंने पास देने की कोशिश की और बॉल काफी आगे थी। एक और सुनहरी मौका जाया किया अफगान एफसी की टीम ने। हाउ मेनी चांसेस विल दे लूज टू स्कोर अ गोल? अगर ये कहा जाए कि ये सबसे अच्छा मौका था अफगान फुटबॉल क्लब के लिए तो गलत नहीं होगा। सुनहरा मौका था अमानुल्लाह के पास, उनके सामने कोई नहीं था, चकमा दे गए थे डिफेंडर्स को, सिर्फ गोली थे उनके सामने और यहाँ पर गोल होना चाहिए था, खुद करना चाहिए था। How many chances will they lose before they score a goal or concede a score? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, उनको खुद बॉल को मारना चाहिए एक था। और मौका अमानुल्लाह के पास, लेकिन तीन तीन डिफेंडर्स वहां पर मौजूद, बैक पास किया लेकिन बॉल एक बार फिर क्लियर हो गई। हैवीली डिपेंड कर रहे हैं अब ये जदीद खान पे, हालांकि मुड़ के क्रॉस कर सकते थे मगर बैक पास किया, जदीद खान के पास बॉल है। यहां से अच्छा पास खूबसूरती के साथ राइट विंग से शूट किया है मगर काफी आगे बॉल छिनी, एक मरतबा फिर बगैर देखे गलत पास दिया। सनाउल्लाह ने भी काफी डीप पास दे दिया था, हालांकि डेंजर एरिया में प्लेयर्स आके मौजूद थे। डॉज किया लेफ्ट विंग से, शूट करना चाहते थे, शूट बिल्कुल भी ऑन टारगेट नहीं था, गोल लाइन से बाहर। अच्छा मौका मिला था इस मरतबा फिर अफगान टीम को मगर उससे वो मटेरियलाइज ना कर सके। बिल्कुल अवाम क्लब चमन के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है, जो बॉल को गोल में मारना चाहिए वो पास दे रहे हैं और जो पास से वाली बॉल है उसको गोल में मार रहे हैं। ये बिल्कुल सही फरमाया है, बिल्कुल मैंने यही सोचा था मगर मैं चाहता था कि हमारे एक्सपर्ट ये बात ज्यादा बताएं क्योंकि उनकी जो एक्सपर्टीज होती है। क्या बात है आपकी। अफगान एफसी के सनाउल्लाह, यहां से उन्होंने पास दिया मजीद को, मजीद ने पैरेलल पास किया है, शूट लगा के आगे पास देना चाहते थे, एक मतलब फिर नईफ पास फारूक ने इंटरसेप्ट किया, अपने राइट विंग को खिलाया, राइट विंग से फार राइट की जानिब, यहां से शूट किया 18 यार्ड्स की जानिब, गोलकीपर के पास सीधी बॉल। इस तरह इस मौके को भी मटेरियलाइज ना कर सके। बॉल अफगान एफसी के कप्तान हैं जदीद खान, उनके पास यहां से बॉल पहुंचाना चाहिए आगे अपने मिडफील्डर के पास, फॉरवर्ड्स के पास, जदीद खान के पास दोबारा आई बॉल, साइड लाइन क्रॉस कर गई मगर उन्हीं के अपने पैर से लग के गई थी, थोड़ी सी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा। बाबू अली जान का थ्रो इन, एक बार फिर बैक पास दिया और मूव क्रिएट करने की कोशिश कर रही है बलोच एफसी की टीम। सेकंड हाफ में काफी मुरझाए मुरझाए से नजर आए हैं और प्रेशर एक्सर्ट करती हुई नजर आई है अफगान एफसी की टीम। एक और तब्दीली बिल्कुल तैयार, सब्स्टिट्यूट बलोच एफसी की टीम। शोएब इन हो रहे हैं जबकि बाबू अली जान बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल ये सेकंड हाफ में बलोच क्लब नोशकी के अटैक्स में वो इफेक्टनेस नजर नहीं आ रही जो पहले हाफ में नजर आ रही थी जी। शोएब 3 नंबर की जर्सी में आए बाबू अली जान की पोजीशन पे। अफगान क्लब के फॉरवर्ड्स आप अगर देखें तो पठान और जदीद खान मुसलसल पोजीशनें भी चेंज कर रहे हैं क्योंकि वो मार्क ज्यादा हुए हैं, गोल तक पहुंच तो जाते हैं, गोल कर नहीं सकते, इसीलिए वो अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं, मुख्तलिफ एंगल से ट्राई कर रहे हैं अफगान एफसी के हाफ में। उसको उनको इसी तरह करना चाहिए। अभी आपने देखा बलोच क्लब नोशकी ने अपने डिफेंडर को तब्दील किया है। जी हाँ, फारूक से बॉल छिना, एक मतलब फिर ग्राउंड पे आए, रेफरी का इशारा और ये डेंजरस टैकल था ये पीछे से और यकीनी तौर पर यहाँ पर नबील को जुर्माना होगा। अंपायर के हाथ में ऑलरेडी येलो कार्ड नजर आ रहा है हमें। बिल्कुल, अब कोशिश ये येलो कार्ड कर दिया अंपायर ने, बड़े खतरनाक तरीके से पीछे से आके टैकल किया था, डेंजरस हो सकता था। अब भी ग्राउंड पे लेटे हुए हैं बलोच एफसी के फॉरवर्ड, ये देखें तेजी के साथ आए, पुश किया और ये पीछे से आके बिल्कुल टांगों के बीच में आके उन्होंने स्लाइड किया और ऐसा लगता है कि डबल फाउल था, पहले टांग से टैकल किया फिर कैंची भी बनाई। बिल्कुल एग्जैक्टली आप सही कहते हैं, ये येलो कार्ड्स बहुत डेंजरस होते हैं, ये नेक्स्ट मैच में भी काउंट होते हैं जी। मोर लाइक अ रेसलिंग अटैक देन अ फुटबॉल अटैक।
येलो कार्ड बुरी किस्मत की तरह है, आपका पीछा नहीं छोड़ते। एग्जैक्टली, सही बोल। दूसरे हाफ का 17वां मिनट। इब्राहिम फ्री किक लेंगे बलोच एफसी के लिए। क्या यहां अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाएगी बलोच एफसी की टीम? हियर कम्स द फ्री किक स्ट्रेट टू द मैन हु डिफेंड्स इट परफेक्टली। साइडलाइन से बाहर गई, थ्रो इन मिला बलोच एफसी की टीम को। बलोच एफसी की टीम अब थोड़ा सा पेनिट्रेशन बनाते हुए, यकीनी तौर पे इसे इस बात का एहसास भी होगा कि वक्त निकलता जा रहा है। सही थ्रो इन नहीं था, क्लियर किया अफगान के फुटबॉल क्लब के डिफेंडर ने। थ्रो इन मिला है बलोच एफसी की टीम को। अफगान एफसी की टीम आपको नजर आ रहा होगा इस वक्त बिल्कुल गोल नहीं खाना चाहते, जब भी 8 प्लेयर्स आपको वहां डिफेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब तक दोनों टीमों ने बड़ी अच्छी डिफेंस का मुजाहरा किया है। बॉल छिनी, सनाउल्ला शूट लगाया, सनाउल्ला ने आगे अमानुल्लाह की जानिब, मगर बिल्कुल भी टारगेट पे नहीं था। बॉल एक मरतबा फिर छिनी, राइट लेफ्ट विंग से आगे आना चाहते हैं, सेंटर को फीड किया मगर बॉल छिनवा बैठे। ऐसा लगता है दोनों ही टीमें एक दूसरे को पास दे रही हैं, जब थोड़ी सी घबराहट सी महसूस हो रही है। गेम के आगाज से हमें एक भाईचारा नजर आ रहा है, दोनों ही अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही हैं, अपने आप को नहीं एक दूसरे को। पठान उनके साथ साथ डिफेंडर अमानुल्लाह शूट किया उन्होंने, मगर डिफेंडर की बॉल से पैर से लग के बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। इस तरह कॉर्नर हासिल किया अफगान एफसी की टीम ने राइट विंग की जानिब से। यहाँ सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज अमानुल्लाह ही क्रिएट करते हुए नजर आए अपनी टीम के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अफगान क्लब की एक अच्छी बात ये है, ग्राउंड के हर एरिया में वो बलोच क्लब नोशकी को आउट नंबर कर रहे हैं, इसी वजह से बॉल पोजीशन उनका ज्यादा है जी। जियो सुपर की ये प्रोडक्शन आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे हैं अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से। थर्ड सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, हियर कम्स द फ्री किक एंड इट गेट्स क्लियर्ड। अच्छी किक थी, मगर यहाँ पे अपील ही करते रहे रेफरी से कि फाउल हुआ है। रेफरी ने खेल जारी रखा। साइड लाइन से बॉल बाहर गई, थ्रो इन मिला है बलोच एफसी नोशकी की टीम को। हादी बॉल के साथ साथ बैक पास किया, यहाँ से आगे शूट किया है अपने फॉरवर्ड को खिलाने के लिए, मगर बॉल उनकी पहुंच से दूर। बॉल हासिल की, एक मरतबा बलोच एफसी पैरेलल पास देना चाहते थे, बॉल छिनी, खतरनाक साबित हो सकती है। पठान बॉल लेके आगे जा रहे थे, मगर बॉल थोड़ा लंबा हुआ, डिफेंडर ने किक लगा के साइड लाइन से बाहर फेंक दिया। अफगान क्लब चमन अब पहले से ज्यादा अटैक्स कर रही है। थ्रो इन लेने के लिए तैयार। यहाँ पर थ्रो इन लिया और कुछ ना कुछ करना होगा यहाँ पर अफगान एफसी की टीम को। जदीद खान कोशिश पूरी कर रहे हैं, अमानुल्लाह राइट विंग से अटैक क्रिएट करते हुए, लेकिन जदीद खान एक बार फिर पास कंप्लीट करने में कामयाब नहीं हुए। नबील वहां पर मुंतजिर थे उनके पास के। बलोच एफसी सेंटर लाइन पे फारूक पैरेलल पास दिया, जदीद खान साथ साथ है, अच्छा गैप पास लेफ्ट विंग की जानिब। 3 नंबर की जर्सी में शोएब है, बैक पास किया उन्होंने और बॉल फिर छिनवा बैठे। फिनिशिंग का फुकदान, जदीद खान ने बॉल हासिल की। जदीद खान फॉरवर्ड राइट बैक हर जगह पे आपको खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राउंड में चारों तरफ मूव्स भी क्रिएट कर रहे हैं। फाउल मिला बलोच एफसी की टीम को। फारूक बॉल के साथ साथ बिल्कुल सेंटर लाइन से थोड़ा आगे, गोल के बिल्कुल सामने सामने। देखना ये है कि शॉट पास करते हैं या डायरेक्ट शूट लगाते हैं। यहाँ पर भी आप देखें सेंटर लाइन से फ्री किक लेना जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि उनका इरादा सीधी ही शूट मारने का है, ना लेफ्ट ना राइट। ये देखें सीधी शूट मारी। बहुत that उम्दा। is.
गोलकीपर ने पंच लगा के निकाला। अब देखिएगा शूट किया इन्होंने, एक्शन रिप्ले में अगर हम देख सके। बल्कि बट ये चीजें आसान बना देती हैं गोलकीपर के लिए। गोलकीपर ने काम अच्छा किया, बट मूव क्रिएट करना चाहिए था यहाँ पर। बिल्कुल, ये शूट नहीं था, इन्होंने चिप किया है बॉल को गोल में। कॉर्नर हासिल किया क्योंकि गोलकीपर ने पंच लगा के बॉल को बाहर फेंकी था। कॉर्नर की किक लेफ्ट विंग से लेने आए हैं बलोच एफसी की टीम। पैरेलल पास दिया, बैक पास दिया, माइनस किया। यहां से हादी अंदर बॉल डी में फेंकी मगर कोई भी फॉरवर्ड मौजूद नहीं था और एक मरतबा फिर कॉर्नर किक हासिल की। इस मरतबा राइट विंग से गैर जरूरी तौर पे डिले किया था जिसका नुकसान हुआ। राइट, एक बार फिर कॉर्नर किक मिली है बलोच एफसी को यहाँ फायदा उठा पाएंगे या नहीं। यके बाद दीगरे कंसेक्यूटिव दूसरी कॉर्नर किक हासिल करने में कामयाब हुई है बलोच एफसी की टीम। बॉल को अच्छा उछाला था, गोलकीपर मौजूद, पंच करके साइड लाइन से बाहर फेंक दिया। राइट, इस बार थ्रो इन मिला है बलोच एफसी की टीम को। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर एग्जर्ट करने की कोशिश कर रही है बलोच एफसी की टीम। रियलाइज कर रही है कि मैच अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। पिछले चंद मिनटों में बलोच एफसी ने कोशिशें काफी की। एक मरतबा फिर अमानुल्लाह, बॉल अमानुल्लाह के पास, आगे देख रहे हैं अपने फॉरवर्ड को, गैप पास दिया है उन्होंने सेंटर लाइन के करीब। अफगान एफसी बॉल तेजी के साथ आगे लेते हुए देख रहे हैं कौन सा फॉरवर्ड शामिल, मगर यहाँ से एक बेसूद किक की गोलकीपर के पास। इंतहाई नईफ किक थी जिसकी वजह से कोई भी नुकसान नहीं हुआ बलोच एफसी की टीम को। ये बॉल उनको पास देना चाहिए था, उन्होंने किक किया। एक मरतबा बलोच एफसी इस मरतबा ऑन अटैक। रेफरी की विसल, एक फाउल हुआ है। ग्राउंड पे लेटे हुए अफगान एफसी के प्लेयर। मिस टैकलिंग निस्बतन ज्यादा हो जाती है जब खेल में थोड़ी तेजी आए। ये देखें बॉल को ऊपर से गिरे तो तेजी से जब पीछे से भागते आ रहे थे, इस मरतबा निस्बतन अनइंटेंशनल हुआ था क्योंकि बॉल से रपट के गिरे थे। ग्राउंड पे अब भी लेटे हुए हैं अफगान एफसी के फॉरवर्ड। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है। इस बहाने थोड़ा सा ब्रीदर भी मिलता है, थोड़ा सांस भी ले लेते हैं अपना। एग्जैक्टली, थोड़ा सांस लेते हैं। और अब हम देख रहे हैं कि बलोच क्लब नोशकी की टीम कुछ ज़्यादा अटैक करने की कोशिश कर रही है। तीसरा आल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से आपके लिए बराह रास्त लेके आ रहा है। ये प्रोडक्शन है जियो सुपर की। फाइनल राउंड्स जिसमें 48 टीमें मुल्क भर से हिस्सा ले रही हैं। फ्री किक लेने के लिए तैयार, यहां से शूट किया मगर वॉल जो बनाई हुई थी उससे डिफ्लेक्ट हुई और रीबाउंड पे बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। एक और तब्दीली बिल्कुल तैयार सब्स्टिट्यूट के लिए अफगान एफसी। अफगान एफसी के लिए अताउल्लाह गेम में एंटर हुए हैं। थोड़े से फ्रेश लेग्स लेके आ रहे हैं गेम के आखिरी मोमेंट्स में ताकि फुर्ती लाई जा सके। अमानुल्लाह हेड लगा के बॉल को आगे निकाला, खतरनाक हो सकता है। फॉरवर्ड के साथ साथ डिफेंडर भी मौजूद। किक लगाई थी मगर कामयाब नहीं हुए। बलूच क्लब नोशके ने अपने डिफेंस में तब्दीली की, बल्कि और अफगान एफसी ने अपने अटैक में तब्दीली की है। अब देखते हैं कि किन की सब्स्टिट्यूट में कामयाबी उनको होती है। दानिश, एक ने डिफेंस अपना मजबूत किया, एक ने अपना फॉरवर्ड लाइन। दिस टेल्स यू द स्टेट ऑफ माइंड एज वेल। बिल्कुल, आई एम अमेज्ड कि बलोच एफसी ने अपने डिफेंस को मजबूत किया है क्योंकि उनका ऑफेंस, उनका अटैकिंग लाइनअप इतना इंप्रेस नहीं कर पाया अभी तक। फाउल हुआ, डिफेंडर जमीन पे लेटे हुए।
ये बात तब भी समझ में आती है इरफान, अगर उनका अटैकिंग लाइनअप अच्छा परफॉर्म कर रहा होता तो समझ में आती कि आप अपने डिफेंस को स्ट्रांग कर रहे हैं। सहराब इन हुए हैं, जबकि ईसा बाहर गए हैं, तो अपने डिफेंस को मजीद मजबूत किया बलोच एफसी ने। बलोच एफसी नोश्की फाउल की किक लेने के लिए तैयार। किक ली 18 यार्ड के बाहर ही हेड से क्लियर किया। अफगान एफसी तैयार है, यहां से शूट किया, हेड लगा के बॉल को आगे किया, मगर निस्बतन बेसूद गोलकीपर के पास बॉल गई। अब तक के खेल में दोनों टीमें बगैर किसी गोल के बराबर। हादी के पास बॉल, हादी ने साइड पास दिया, बिल्कुल पैरेलल। इन चेंजेस से ये स्ट्रेटजी मालूम हो रहा है कि अफगान क्लब मैच जीतना चाहता है और बलोच क्लब नोश्की ड्रॉ की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी सिर्फ 8-9 मिनट मैच ख़त्म होने में बचे हुए हैं जी। और ये डिफेंसिव माइंडसेट खास तौर पे आखिरी मराइल में आपको महंगा भी पड़ सकता है, क्योंकि आप बिल्कुल जी, जितना भी स्ट्रेंथन कर दें अपने डिफेंस को, अगर सामने वाली टीम अटैक पे अटैक किए जा रही है तो कहीं ना कहीं गोल पड़ता है। बिल्कुल जैसे यूरोपियन कोचेस कहते हैं कि अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। Yes, attack is the best form of defense. तो अफगान एफसी निस्बतन इस फार्मूले पे ज्यादा अमल करती हुई दिखाई दी। पास दिया था बलोच एफसी ने आगे, मगर इससे फॉरवर्ड हासिल ना कर सके। बॉल फारूक के पास, यहां से छिनी बॉल तेजी के साथ आगे जाते हुए अमानुल्लाह सीनियर, बॉल उनके पास लेफ्ट विंग से 18 यार्ड में दाखिल होना चाहते हैं। यहाँ साथ साथ एक डिफेंडर है, बॉल जरा लंबी हो गई, बैक पास किया, खतरनाक हो सकता है। अब भी मौका था, मगर रेफरी की विसल के फाउल हुआ है। बड़ा अच्छा मौका मिला था इस मरतबा फिर अफगान एफसी की टीम को, मगर उनके फॉरवर्ड्स गोल करने में ना सिर्फ नाकाम हुए बल्कि फाउल भी कंसीड किया। गोलकीपर थोड़ा तकलीफ में ग्राउंड पे लेटे हुए। ये देखें एक्शन रिप्ले में, बॉल को आगे ले गए थे, यहां से माइनस किया, बॉल आ गई थी। ये मौका यहां पे मिला था, मगर गोलकीपर मौजूद थे, गोलकीपर के हाथ से बॉल को छीनने की कोशिश की, जो कि फाउल होता है। बिल्कुल जी, फिर वही मिस्टेक हुआ, अफगान क्लब स्ट्राइकर्स ने बॉल को गोल में मारा और उनके अपने ही खिलाड़ी के पाँव में लग के बॉल निकला है जी। यहाँ ये इंतहाई खूबसूरत मनाजिर, फजाई मनाजिर आप देख रहे हैं यूबी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से। जियो सुपर की ये प्रोडक्शन आप तक बराह रास्त, ये तमाम पाकिस्तान का टैलेंट जो यहाँ पे आके खेलेगा, ये आप तक लेके आ रहा है जियो सुपर। ये काबिश हुकूमत बलूचिस्तान और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, डीजी स्पोर्ट्स, इनकी काविशें, और ये काविशें आप तक पहुंच रही हैं जियो सुपर के थ्रू। एक मरतबा फिर खेल शुरू हुआ, बलोच एफसी के हाफ में खेल होते हुए थोड़ी सी तेजी और गर्मा गर्मी गेम में बॉल छिनी। अफगान एफसी ऑन अटैक, बॉल हासिल की, 13 नंबर की जर्सी में आगे जाना चाहते हैं, बॉल अब भी उनके पास, मगर डिफेंडर्स मौजूद, खतरनाक तरीके से टैकल किया। रेफरी की विसल के ये फाउल हुआ है। जिस तरीके से ये टैकल किया, रेफरी कुछ समझा रहे हैं गोलकीपर को भी। मुझे लगता है नबील जो इस वक्त गिरे हुए नजर आ रहे हैं, आप देखिएगा उन्होंने अपने हाथ उठा लिए थे बॉल को रोकने के लिए। आप देखेंगे थोड़ा सा आगे, यहाँ पर उनको पुश करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर ये कनेक्शन हुआ और ये अपने हाथ सामने ले आए थे वो। यू सपोज्ड टू कीप योर हैंड्स बैक ताकि आपका हाथ का कांटेक्ट ना हो, तो हो सकता है ये फाउल नबील के अगेंस्ट जाए। सही कह रहे हैं आप। और अगर यहाँ पर अफगान एफसी के फेवर में जाता है ये फाउल, तो बड़ा ही डेंजरस पॉइंट है ये। क्वेटा शहर के खूबसूरत मनाजर हम आपको दिखा रहे हैं। गोल्डन आवर चल रहा है इस वक्त और सूरज आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता हुआ, आधे स्टेडियम में छाँव, आधे में सूरज की रोशनी। जी हाँ, बिल्कुल फजाई मनाजिर कोयटा वादी कोयटा के चारों तरफ से पहाड़ों में घिरी हुई है। हमारी बैक साइड पे कोहे मुर्दार, दाएं साइड पे कोहे जरगून, बाएं साइड पे कोहे चिल्तन है। ये इस वादियों में घिरी हुई जियो सुपर की प्रोडक्शन, इंतहाई खूबसूरत एरियल व्यू। ये देखें वही हुआ इरफान साबिर कि बलोच एफसी के हक में गया ये फाउल। यहाँ बड़ा खतरनाक हो सकता है। बलोच एफसी
आखिरी लम्हात चल रहे हैं खेल के। बॉल छिनी, एक मरतबा फिर गेम में तेजी, जिसका अंदाजा इससे होता है कि पास गलत चले जाते हैं। बिल्कुल जी, ये मिडफील्ड में जो है जंग छिड़ी हुई है, दोनों टीमों के माबैन एक दूसरे को बॉल छीन रहे हैं मिडफील्ड में। ऐसा लगता है सारी एनर्जी मिडफील्ड में ही नजर आ रही है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं जी। अच्छा गैप पास देने की कोशिश, मगर डिफेंडर बिल्कुल अलर्ट। बलोच एफसी अब भी बॉल को पोजीशन अपने पास रखते हुए, पिछले कुछ मिनटों में बलोच एफसी ने बॉल पोजीशन ज्यादा हासिल किया है। बैक पास अपने कप्तान को दिया, वो तेजी के साथ आगे निकले, सेंटर लाइन क्रॉस की, पैरेलल पास फारूक की जानिब, उन्होंने अपने राइट विंग को छोड़ दिया, खुद आगे की जानिब गए। यहाँ से उन्होंने सेंटर पे पास दिया हादी को, हादी ने आगे गैप में पास निकालने की कोशिश की, शोएब बॉल हासिल करने की कोशिश, मगर बिल्कुल अलर्ट करे थे डिफेंडर, बॉल को बड़ी इत्मीनान के साथ कंट्रोल किया और आगे पास दिया। दो डिफेंडर साथ साथ बॉल हासिल करने की कोशिश, एक मरतबा फिर लेट के बॉल को क्लियर किया फारूक ने फॉरवर्ड में पास दिया। बड़ी तेजी खेल में। बिल्कुल जी, वही तेजी मिडफील्ड में दिखा रहे हैं, अटैकिंग में नहीं हो रहा है वो जी। वो सारी तेजी जब जब अटैक की तरफ जाती है, डेंजर एरिया में आती है, तो वो तेजी खत्म हो जाती है। बिल्कुल स्लो हो जाते हैं जी। एक और तब्दीली बिल्कुल तैयार साइड लाइन पे, बलोच एफसी एक और तब्दीली करने के लिए तैयार जी। 28 नंबर की जर्सी में मलबूस आउट हुए हैं, जबकि उनकी जगह इन हुए हैं 11 नंबर की जर्सी में शोएब इन हुए हैं, जबकि आमिर आउट हुए हैं। एक मरतबा फिर राइट विंग से तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए, दो डिफेंडर साथ साथ हैं, बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई, थ्रो इन मिला है। 88वां मिनट है, सिर्फ 2 मिनट रहते हैं स्केजुअल टाइम में। देखना यह है कि एडिशनल टाइम कितना है। थ्रो इन अफगान एफसी। पहले हाफ में 4 मिनट का एडिशनल टाइम दिया था और दूसरे हाफ में तो स्टॉपेजेस और भी ज़्यादा हुई हैं। यहाँ तो देखते हैं कि एडिशनल टाइम कितना होता है। थ्रो इन लेने के लिए आए हैं अफगान एफसी के, यहाँ से उन्होंने जदीद खान को बॉल दिया, सनाउल्लाह का बॉल जदीद खान के हेड से लग के गोल लाइन क्रॉस कर गया, गोल किक मिली है। यकीनी तौर पर आज जदीद खान अपने आप को झंझोड़ेंगे और अगर हाइलाइट्स देखेंगे तो वो बिल्कुल खुश नहीं होंगे, क्योंकि बड़ा प्लेयर अपने लिए बड़े स्टैंडर्ड सेट करता है। बिल्कुल आपने सही फरमाया, जदीद खान पठान से जो तवक्को की जा रही थी वो तवक्को पे पूरा नहीं उतरे हैं इस मैच में जी। अफगान एफसी के हाफ में बॉल, इस मतलब अफगान एफसी ज़्यादा बेहतर डिफेंस, क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि जब उनके पास डिफेंस में आए बॉल तो उसको फौरी फर्स्ट टाइम क्लियर किया जाए, छोटे छोटे पासेस से इज्तनाब किया जाए। एरियल व्यू अयूब स्टेडियम, अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नहायत ही खूबसूरत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसमें तकरीबन तमाम स्पोर्ट्स की सहूलियात मौजूद हैं। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, स्विमिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, इवन के फेंसिंग। बलूच क्लब ऑन अटैक, राइट विंग की जानिब से बॉल को गैप में दिया है, बॉल साइड लाइन से बाहर फेंकी डिफेंडर ने, थ्रो इन मिला है बलोच एफसी की टीम को। अच्छी कोशिश है राइट विंग की जानिब से, छोटे छोटे पासेस देने चाहते थे मगर ओवरडू किया इस मर्तबा। फिर अब स्पीड को अपने कंट्रोल से ज़्यादा तेज़ कर दिया, जिसकी वजह से कंट्रोल खो बैठे। नतीजा ये कि बॉल आई अफगान एफसी के कंट्रोल में। इसको हम अपने लोकल लैंग्वेज में कहते हैं बहुत ज्यादा खुशखत किया है। जी जी बिल्कुल सही फरमाया। जी हाँ, शोएब पास दिया अंदर 18 यार्ड में, आदि मौजूद थे मगर उनके साथ दो डिफेंडर मौजूद, फाउल मिला है। क्लियर उनको पकड़ के खींचा था, जिसकी वजह से वो नीचे गिरे। बड़ा खतरनाक एंगल है ये। बिल्कुल जी, आखिरी लम्हात में मैच के इतने करीब फाउल करना टीम के लिए बिल्कुल सही नहीं है जी। बलोच एफसी के लिए अच्छी चांस गोल स्कोर करने का, देखे क्या करते हैं। यहाँ से अगर कर्व शूट किया जाए फार पोस्ट पे, बिल्कुल हो सकता है जी। इब्राहिम या फहीम, कौन लेगा ये फ्री किक और क्या होगी इन दोनों की स्ट्रैटेजी? इब्राहिम एक साइड पे, फहीम लेंगे किक। क्या खुद जाते हैं गोल पोस्ट की तरफ? नहीं,
ज़मीनी शूट लगाया था बाकायदा प्लान करके, मगर वहाँ पे डिफेंडर मौजूद, क्लियर किया साइड लाइन से बाहर। थ्रो इन मिला है बलोच क्लब को। शोएब आए थ्रो इन लेने के लिए, वापस बाल आई शोएब के पास, डॉच करना चाहते थे, एक मतलब फिर साइड लाइन से बाहर। शेड्यूल टाइम खत्म हुआ, हम एडिशनल टाइम में हैं, 2 मिनट एडिशनल टाइम। शोएब एक बार फिर थ्रो इन लेंगे। बलोच एफसी क्या यहाँ पर कुछ कर पाएगी? फहीम ने पूरी कोशिश की लेकिन दो डिफेंडर्स ने उनको चकमा दिया। दीदा दानिस्ता हैंड बॉल किया, मगर उससे पहले पुश कर चुके थे रेफरी राजिक का इशारा कि ये पुश कर चुके थे। फाउल मिला बलोच एफसी की टीम को। इब्राहिम लेंगे ये फ्री किक। अच्छा मौका है यहाँ पर बलोच एफसी के पास कि बॉल पोजीशन का पूरा फायदा उठाया जा सके। खेल किसी भी लम्हे खत्म हो सकता है, हम एडिशनल टाइम में हैं। किक की पेनल्टी एरिया में आई थी, बॉल क्लियर किया। दोनों टीमें बगैर किसी गोल के बराबर, अगरचे दोनों टीमों को चांसेस मिले मगर वो गोल में कन्वर्ट करने में कामयाब ना हो सके। दोनों टीमें बड़ी पाई की टीमें हैं, पाकिस्तान प्रीमियर लीग खेलती हैं, तो कोई भी टीम दूसरी से शिकस्त खाने को मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं। और दोनों ने अच्छे डिफेंस का मुजाहरा किया पूरे मैच में और यकीनी गोलों को भी नाकाम बनाया, खुसूसन बलोच एफसी के गोलकीपर ने। बैक पास किया बलोच एफसी ने अपने गोलकीपर की जानिब, उन्होंने क्लियर किया साइड लाइन से बाहर। थोड़ा सा खौफ तारी हो गया था मुझ पर जब इब्राहिम ने ये वीक बैक पास दिया। थोड़ा और तगड़ा होता तो जल्दी पहुंच जाती गोलकीपर तक बॉल। लेफ्ट विंग से आगे जाना चाहते थे, बॉल साइड लाइन से बाहर की। थ्रो इन मिला है अफगान एफसी की टीम को। आखिरी लम्हात में देखना यह है कि क्या ये हमला बारावर साबित हो सकता है। अब यकीनी तौर पे लंबी शूट लगा के बॉल को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दोनों टीमों को मालूम है कि बिल्कुल आखिरी लम्हात चल रहे हैं। बिल्कुल आखिरी लम्हात है और बॉल पोजीशन अवान क्लब चमन के साथ है। अभी भी वो अटैक कर सकते हैं। शूट किया था मगर कैलकुलेटेड नहीं था, गोल पोस्ट से बाहर गया। गोल किक मिली है बलोच एफसी की टीम को। देखिए एंट्रेंस है अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, खूबसूरत एंट्रेंस। ये एरियल व्यू आप देखें, पीछे वादी कोयटा का मंजर, कोहे मुर्दार नजर आ रहा है। बैक साइड पे आपको अयूब फुटबॉल के साथ साथ क्रिकेट स्टेडियम भी नजर आया था। गोल किक ली, सेंटर में है बॉल, अब बलोच एफसी के कंट्रोल में। पास दिया सेंटर लाइन पे, यहाँ से आगे पास करना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। ड्रॉ होने की सूरत में पेनल्टी शूट्स पे मैच का फैसला होगा और इसी के साथ टाइम खत्म हुआ। दोनों टीमें बगैर किसी गोल के बराबर। तो दोनों टीमें गोल करने में कामयाब नहीं हुई मुकर्ररा टाइम में। दोनों टीमें गोल करने में कामयाब नहीं हुई। दोनों टीमों के डिफेंडर्स और गोलकीपर्स ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया। मिडफील्डर्स और स्ट्राइकर्स अपने अपने चांसेस उन्होंने गंवाए। दोनों ही टीमें इस वक्त हैंडशेक करती हुई नजर आ रही हैं, which means the referees are calling it a match. ऐसी अच्छा जेस्चर होता है स्पोर्ट्स का, जब आप इंतहाई गर्मा गर्मी के साथ मैच खेलते हैं तो उसके बाद जब मैच खत्म होता है तो ज़रूरी है कि ग्राउंड में जो कुछ हुआ है वो ग्राउंड में की हद तक ही रहा जाए। ग्राउंड के बाहर आप वापस उसी दिल के साथ जाते हैं। और मैच जो कि अफगान क्लब चमन बमुकाबला बलोच क्लब नोश की, आपने अभी देखा बगैर किसी गोल के बराबर रहा। दोनों टीमें कोई भी गोल ना कर सकी, अगरचे मौके अफगान क्लब को ज़्यादा मिले मगर वो उसको कन्वर्ट ना कर सके। बिल्कुल जी, अफगान क्लब चमन को ज़्यादा मौके मिले, ख़ास तौर पर जदीद पठान को बहुत ज़्यादा मौके मिले, लेकिन वो बॉल को कन्वर्ट करने में नाकाम रहे जी। राइट जी, आज का ये मैच
यहीं पे अख्ताम पजीर होता है। टूर्नामेंट का पहला मैच था। फुल टाइम स्कोर कार्ड आपके सामने। दोनों ही टीमों के दरमियान तगड़ा मैच देखने को मिला, लेकिन दोनों ही टीमें गोल स्कोर करने में नाकाम रही। थर्ड ऑल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान फुटबॉल गोल्ड कप में अफगान एफसी चमन 0 एंड बलोच एफसी नौशकी 0। कल के मैचेस की अगर बात की जाए तो कल दो बड़े मैचेस खेले जाने वाले हैं। पहला मैच खेला जाएगा कराची एफसी वर्सेस एशिया घी मिल्स के दरमियान। आपको इस वक्त मैच समरी भी दिखा रहे हैं। अफगान एफसी और बलोच नौशकी दोनों ही 0 गोल्स कर पाए। अटेम्प्ट्स 12 थी अफगान एफसी की, जबकि 6 अटेम्प्ट्स थी बलोच एफसी की। साथ साथ ऑफ टारगेट शॉट्स अफगान एफसी के 5 थे, जबकि 6 ऑफ टारगेट शॉट्स बलोच एफसी के भी थे। ऑफसाइड 2 अफगान एफसी के, जबकि बलोच एफसी का एक ऑफसाइड था। ये खूबसूरत मंजर वादी कोयटा का, जहां पहाड़ों में सूरज ग्रुप होते हुए। इसी के साथ आप देखें कल के मैचेस। पाकिस्तान वापडा वर्सेस फाल्कन कंपनी, ये भी हम आपके लिए बराह रास्त लेके आएंगे। जियो सुपर की प्रोडक्शन है ये शानदार टूर्नामेंट। जबकि दूसरा मैच कराची एफसी बामुकाबला एशिया घी मिल आपके टीवी स्क्रीन पे जियो सुपर लेके आएगा कल ये दो शानदार मैचेस। बिल्कुल, थर्ड ऑल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान फुटबॉल गोल्ड कप में ये आज इनॉग्रल डे ही था। कल से कांटेदार मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे। अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से इरफान साहब, दानिश अनीस, काजी जलाल साहब और दीगर एक्सपर्ट्स आपको ज्वाइन करेंगे और होगा फुटबॉल का एक्शन लाइव जियो सुपर पर। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।